तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बढ़िया अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और दूसरी ओर वो जो मुंह फैमिली थी, वही जिसके बेटे को मारा, बेटी को मारा। अब लीडर पूरा गुस्से में आ चुका है कि अरे यार ये अपमान हुआ है, बोलो क्या करें। तो बोला भी जाता क्या करें, अरे यार एक काम करते हैं, हम किसी और को बोलते हैं। वो भी कहता यस, हमारे जो सीनियर लोग हैं ना उनको यहाँ पे बोलते हैं, वही हमारा बदला लेगा। तो कि वही था जो इनका सीनियर था, जो यही जनरेशन का था, उसको ये बोलने वाले थे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जहाँ पे वो जाने वाले थे उतने में डॉगी की सीट से टकरा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है, तो नौकरानियाँ थी और बाप था। बाप भी कहता और मेरे बेटे कैसे हो, अरे यार तू कल्टीवेशन कर रहा था, कल से तूने शक्ल भी नहीं दिखाई, बेटे भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और खाने में एक से बढ़कर एक शाही पकवान थे। डॉगी देखते ही पागल कि भाई मेरे को तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं मिलती है, तुम्हें मिल रहा है, लकी है, ले लो, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है कि नहीं चाहिए, अपने बुंडे में डाल लो। तो बाप भी कहता रहे मेरे बेटे नाराज़ हो गया, नाराज़ हो गया ना, जब तुम जीनियस थे मैं तुम्हारे बारे में परवाह करता था, लेकिन जैसे तुम नल्ले बने वैसे मैंने तुम्हारे बारे में परवाह करना छोड़ दिया। अब जब तुम वापस जीनियस बन चुके हो फिर से परवाह करने लग गया। क्या करूँ मेरे बेटे, लीडर होने के नाते कई बार फैसला लेना पड़ता है और कई बार ये फैसला उल्टा भी काम करता है। हाँ, वो डॉगी को सुनकर विश्वास नहीं होता, क्योंकि रियल बाप तो डॉगी का ही लगा ना कि भाई मेरा बाप तो इतना अच्छा कभी नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते के बच्चे तेरी माँ की। डॉगी भी लगा कभी मेरी माँ को गाली क्यों दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बाप से कहता हूँ कि ठीक है पापा, ज़्यादा भाव मत खाओ और ज़्यादा प्यार जताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो चला। एटीट्यूड में निकल जाता है। डॉगी भी कहता भाई बाप ने इतना प्यार पहली बार दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो शाही पकवान था यार, शाही पकवान को तूने रिजेक्ट काहे को कर दिया। तो हमारे मेन कैरेक्टर को शाही पकवान से कोई लेना देना नहीं है। बार बार जो होश में जोश में आ जाता हूँ ना, मुझे उसको ठीक करना है। और वो ठीक करने के लिए मुझे मार्केट से कोई ना कोई आर्टिफिक लेना पड़ेगा। उतने में लड़की आती है और कहती है लोग कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार्केट में कुछ लेने जा रहा हूँ। वो भी कहती हैं सच्ची में अकेले मत जाओ, लफड़ा हो जाएगा, नौकर को लेके जाओ। नौकर नहीं है, रुको मैं आती हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो बढ़िया अपने घर में नया नया ड्रेस पहन लेती है, बड़ी एक्साइटेड थी उनके साथ अकेले मार्केट में। डेट पे जा रही हूँ, मज़ा आएगा। हम मार्केट में दोनों आ जाते हैं और मार्केट में आते ही हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा ध्यान था उसी आइटम को ढूंढने में जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन ऐसा कोई आइटम मुझे दिख भी नहीं रहा। दिख जा यार। लड़की भी कहती है लो क्या हुआ, आज तुम बड़े बदले बदले लग रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे यार नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बदला बदला नहीं हूँ। ये भी कहती है अच्छा ठीक है तो चलते हैं। अब लड़की के दिमाग में था कि नहीं यार, शायद वो इतने टैलेंटेड, इतने जीनियस बन गए, मुझे ऐसी लड़की पे क्यों ध्यान देंगे। उतने में सामने से फैमिली का वो लड़का आता है, वही जिसकी एपिसोड 1 में या 2 में बैंड बजाई थी। आते ही कहता और मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी रोना कहाँ जा रही है रे। वो भी कहती है अरे तुम्हारी तो बैंड बजा दी गई थी, चोट लग गया था, हॉस्पिटल में थे ना, चोट ठीक कैसे हुआ। वो भी कहता ऑफ कोर्स यार, मेरे पास कमाल कमाल के पिल थे चोट ठीक करने के लिए। वो भी कहती है ठीक है तो जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। वो भी कहता रुको ना, ये देखो कमाल का पिल, ये तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लोगी क्या, बदले में तुम्हें बस मेरे साथ आना है और कुछ नहीं। तो मैडम जी के दिमाग में आता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तो वैसे भी कल्टीवेशन करके आगे बढ़ रहा है, मेरे से एक दिन बहुत आगे चल जाएगा और मैं पीछे अटकी रह जाऊंगी, तो मुझे पीछे नहीं अटकना, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये रेडी हो जाती है कि यस मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम था लड़का ठरकी है और ठरकी चीज़ों के लिए लेके जा रहा था। तो वो तो जैसे जाता है हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता है टच मत कर। ये भी कहती है अरे तुम क्यों आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसको मेरे साथ आने दे, तू मत लेके जा। वो भी कहता क्यों, अरे यार वो परमिशन से आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने परमिशन नहीं दिया, ये मेरी है, अब बिना मेरे परमिशन से ये कहीं नहीं जाने वाली। वो भी शर्मा जाती है कि वाट मैं इनकी हूँ, इससे क्या मतलब हुआ। अब लड़के को भी आता गुस्सा, वो भी कहता अपमान, घोर अपमान, इसका बदला लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। हमारी मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, साला कोई तलिस्मैन यूज़ कर रहा है, संभल के यार, उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी रहेगी। अपोनेंट भी कहता है यार पिछले बार मैं तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन इस बार तलिस्मैन, आर्टिफैक्ट, वेपन सब लेकर आया हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भी उसकी फाड़ के रख देता है। वो भी कहते हैं इम्पॉसिबल, मैं तेरे से हाई लेवल का हूँ, मेरे पास आर्टिफैक्ट भी है, फिर भी मैं कैसे हार गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि इतने दिनों में मैं तेरे से ज़्यादा लेवल अप करके तेरे से हाई लेवल पे आ चुका हूँ। नौकर लोग भी कहता मालिक क्या करे, मालिक इसने तो आपकी ले ली। वो भी कहता हाँ ले ली तो चुप कर। हाँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ यार, एक दिन जिस दिन मैं फैमिली का लीडर बनूंगा ना, इसको फैमिली से निकालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले वो पिल दे के जा जिसका लालच लड़की को दे रहा था। वो भी कहता या ये लो मालिक।
और पिल दे के भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तुम्हें ये पिल चाहिए था ना, वो भी कहती वेल यार इसने मेरे लिए पिल दे दिया, ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में मेरे बारे में परवाह करता है। और ये सब कुछ हुआ, दूसरी फैमिली की लड़की होने वाली जो बीबी थी वो देख लेती है और आ जाता गुस्सा कि अरे जलन हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है सीनियर, आपको मेरे लिए बदला लेना पड़ेगा। तो ये कोई दूसरा सीनियर था, वो भी कहता यह बदला लेकर आऊँगा और तुम्हारा ये जो चोट लगा है ना वो चोट भी यहाँ पे ठीक कर दूंगा, बस वेट यहाँ पे करो, कुत्ते की मौत रोएगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, हमारा मेन कट्टा कुत्ते को भी देता है पिल, वो भी कहता है शुक्रिया मालिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बुकरिया की कोई बात नहीं है, तू मेरा बंदा है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनाना भी मेरा काम होता है, समझा कि ना समझा, और मुझे मेन एल्केमिस्ट भी सीखना है। तो वो भी कहता व्हाट एल्केमिस्ट, हमारे यहाँ पे कोई एल्केमिस्ट का काम नहीं करता, तो कहाँ से सीखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट कोई नहीं, एक छोटा सा एल्केमिस्ट भी नहीं है। वो भी कहता कम ऑन यार, एल्केमिस्ट एक बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग करते हैं, और हमारा गांव बहुत ही छोटा गांव है बड़े शहर में जाओ वहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गरीब गरीब गरीब, वो भी कहता साले गरीब तेरा बाप होगा, हमको गरीब मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है यार, मुझे याद है पुराने जन्म में यार पील वगैरह तो कॉमन हुआ करता था, सबको आती थी। वो भी कहता अरे यार गाली मत दो और एक सेकंड मुझे बाहर जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बाहर क्या हो गया, बाहर से नौकर आ रहा था कि मालिक मालिक, और डॉगी अंदर से बाहर जा रहा था, तो दोनों टकरा जाते। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ टकरा क्यों रहा है। तो वो भी कहता याद है वो लड़की जिसको आपने मारा था, होने वाली जो बीबी थी, उसका चेहरा भी आपने पूरा खराब कर दिया था, बदसूरत बना दिया था, तो किसी ने उनको पिल दिया है जो चेहरे को ठीक कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट यार ऐसे पिल टॉप टायर लेवल के होते हैं। तो वो भी कहता यार मेरे को सुनने में आया खाली एक दो नहीं बल्कि और भी कई सारी कीमती चीज़ें आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लगता है उनका परिवार अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है, तभी तो उसके चेहरे को ठीक करने के लिए इतनी कीमती चीज़ें लाई जा रही है। लाने दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सेकंड उसमें ऐसी कमाल कमाल की चीज़ें होगी जो मुझे चाहिए, तो मैं तो फ़ायदा उठा के रहूँगा। चल बे कुत्ते, कुत्ता भी कहता हो ठीक है। नौकर भी कहता आई डोंट नो ये क्या करना चाहते लेकिन मैंने भी दाल में काला किया है। तो क्या है नौकर दुश्मनों से मिला था, उसने जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है ताकि हमारा मेन कैरेक्टर लेने जाए, और जैसे लेने जाएगा उनको पहले से मालूम होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर आने वाला है, तो वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को रास्ते से मिटा सकते हैं। ये प्लान था। अब आते भाई एक लड़की की ओर जो कल्टीवेशन करके अपने आप को अच्छे से बदल लेती है। वो कहती वाओ मैं लंबे समय से कल्टीवेशन कर रही थी, इतनी कि मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ। आई डोंट नो मुझे मेरे मास्टर भी पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, आ रही हूँ मेरे मास्टर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये लड़की कौन है हमको नहीं बताया गया है, हो सकता है ये भी हमारे मेन कैरेक्टर की पुराने जन्म की कोई डिसाइपल होगी और हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढते ढूंढते आ रही है। सच में है या नहीं है वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।